प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम अनुज था। अनुज गरीब था और उसके पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह हमेशा सोचता था कि वह एक दिन अपने गांव को खुशहाल बनाएगा। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक रहस्यमयी गुफा थी। लोग कहते थे कि उस गुफा में एक अद्भुत खजाना छुपा हुआ है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां जाने के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां थीं। अनुज ने ठान लिया कि वह गुफा में जाएगा और अपने गांव के लिए कुछ अच्छा लाएगा। लोग उसे डराते थे और कहते थे कि वह कभी लौटेगा नहीं, लेकिन अनुज ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और अपनी साहसिक यात्रा पर निकल पड़ा। गुफा में प्रवेश करने के बाद अनुज ने देखा कि अंधेरा और भयावह था, लेकिन उसने अपने दिल की आवाज़ सुनी। उसके मन में बुद्ध की शिक्षाओं की बातें गूंज रही थीं जो उसने सुनी थीं। सच्ची साहसिकता तब होती है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। वह गुफा की गहराइयों में धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी मार्गदर्शिका बन गई उसकी इच्छा शक्ति और धैर्य। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, घातक पत्थर, चुभती ठंडी हवा और अंधेरे में खो जाने का डर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक गुफा के एक कोने में उसे एक पुराना ताबूत मिला। उसने ताबूत खोला और देखा कि उसमें सोने और बहुमूल्य रत्न थे, लेकिन उसने देखा कि ताबूत में एक छोटा सा संदेश भी था जिसमें लिखा था, सच्चा खजाना वह है जो तुम्हारे साहस और धैर्य से प्राप्त होता है। इस खजाने को अपने गांव में लाओ और सबको बताओ कि जो कठिनाइयों का सामना करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अनुज ने ताबूत को अपने गांव लाने का निर्णय किया। गांव के लोग उसकी बहादुरी और धैर्य को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उसे सम्मानित किया और खजाने को गांव के विकास के लिए उपयोग किया। गांव धीरे धीरे समृद्ध हुआ और लोग अनुज की साहसिकता और बुद्ध की शिक्षाओं की सराहना करने लगे। अनुज ने सीखा कि सच्ची प्रेरणा और सफलता तब मिलती है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और कठिनाइयों को अवसर में बदलते हैं। सार: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और डर अनिवार्य हैं, लेकिन अगर हम साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करें तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार सच्ची सफलता और प्रेरणा वही है जो कठिनाइयों का सामना करके प्राप्त की जाती है। प्राचीन समय की बात है। एक दिन बुद्ध के पास एक किसान आया जो बहुत परेशान था। किसान ने बुद्ध से कहा, गुरु जी, मेरी फसल खराब हो गई है, मेरे घर में अशांति है और मेरे जीवन में कई कठिनाइयां हैं। मैं बहुत दुखी हूं। क्या आप मेरे जीवन से दुख हटा सकते हैं? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ देखा और कहा, मैं तुम्हारे जीवन से दुख नहीं हटा सकता, क्योंकि यह संसार दुख और कठिनाइयों से भरा है। पर मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग दिखा सकता हूं जिससे तुम दुखों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल सको। किसान ने आश्चर्य से पूछा, कैसे गुरुजी? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक तुम्हारा मन इच्छाओं, क्रोध और लालच में उलझा रहेगा तब तक तुम दुखी रहोगे, लेकिन जब तुम अपने मन को शांति, धैर्य और करुणा से भर लोगे तब यह संसार तुम्हें और कष्ट नहीं देगा। दुख का कारण बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। बुद्ध ने उसे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने समझाया कि जीवन में दुख है, इसका कारण है और इसका समाधान भी है। इसके लिए हमें सही दृष्टिकोण, सही कर्म और सही ध्यान की आवश्यकता होती है। किसान ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और मन में धैर्य और शांति का अनुभव किया। उसने समझा कि समस्या संसार में नहीं बल्कि उसके मन की स्थिति में है। उसने बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रण किया। धीरे धीरे किसान ने बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण किया और देखा कि उसका जीवन शांत और सुखद हो गया है। कठिनाइयां तो अभी भी थीं, लेकिन अब वह उन्हें स्वीकार कर धैर्य और शांति से उनका सामना करता था। सार: इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और धैर्य, शांति और करुणा का मार्ग अपनाएं तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बुद्ध का संदेश यही है कि सुख और दुख दोनों हमारे मन की अवस्थाएं हैं
और सही सोच और धैर्य से हम जीवन में शांति पा सकते हैं